क्योंकि मैथमेटिक्स में 0 मार्क्स कटने की पॉलिसी रहती है कि भैया अगर तुम आंसर डायरेक्ट निकाल के आते हो, अगर ये नहीं चलेगा तो मैथमेटिक्स नहीं होती, मैथमेटिक्स एना चॉल्वे करके निकल जाती है, समझ रहे हो। हाँ भाई, तो एसएसटी का एग्जामिनेशन निपट चुका है और जितना मेरे को खबर मिली है तुम्हारा एग्जामिनेशन बहुत ही फैंटास्टिक गया है। हिंदी कमेंट सेक्शन बताओ यार एग्जाम कैसा गया और पेपर कैसा आया था, सेट 1 सेट 2 सेट 3 कौन सा तुम्हारे पल्ले पड़ा था। अब बात आती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के पास तुम्हारे पास में है 3 दिन। आज का तो मामला फिनिश है, कल से तुम्हारे पास 3 दिन है। इस 3 दिन के अंदर भैया कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, मैथमेटिक्स जो कि 100/100 मार्क्स आपको दिलाता है उसकी तैयारी कैसे करके करनी है, स्टैंडर्ड वालों को क्या करना है भैया, बेसिक वालों को क्या करना है, ये बताता हूं आज की वीडियो में। चलिए चालू करते हैं वीडियो को। तो जनाब हमारे पास में है मैथमेटिक्स के लास्ट 3 डेज और हमारा टारगेट 98%। गलत बात है मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर अवर टारगेट शुड बी 100%, क्योंकि मैथमेटिक्स में 0 मार्क्स कटने की पॉलिसी रहती है कि भैया अगर तुम आंसर डायरेक्ट निकाल के आते हो 1 मार्क्स तुम्हारा नहीं कट रहा होता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में 98 के लिए फोकस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भैया, 100 के लिए फोकस करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर अब करना क्या है भाई, 11 मार्च को एग्जाम है। अब सुनो, सबसे पहले रामलाल वाले काम छोड़ के चैट वाले काम करना चालू करने। भैया ये चैट वाले काम क्या है देखो जाइए। सबसे पहले ये समझ जाओ रामलाल क्या कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैराथन्स देख रहे हैं। सिर्फ मैराथन्स देखने से काम नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स अकेला वो सब्जेक्ट है जो कि तुम्हारे हाथों से जब तक नहीं निकल जाता, जब तक तुम्हारी एक एक पेन नहीं चलने लगता, जब तक ये पेन नहीं चलेगा, मैथमेटिक्स में इस पेन की बहुत कीमत है। अगर ये नहीं चलेगा तो मैथमेटिक्स नहीं होती, मैथमेटिक्स एना चॉल्वे करके निकल जाती है, समझ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करना नहीं, नॉट डूइंग एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करना, सारी की सारी रेफरेंसेस बुक्स करते जाना। कोई भी एनसीईआरटी पे ध्यान ही नहीं देना। एनसीईआरटी कुछ है ही नहीं, एनसीईआरटी है रामलाल। एनसीईआरटी को नहीं करना सबसे बड़ी गलती। नॉट डूइंग डैश, क्या नहीं करना है भैया, अब बताता हूं। तुम और एनसीईआरटी के साथ एक चीज और छोड़ जाते हो। बताता हूं चैट वाले लोग क्या कर रहे हैं। ओ हो भैया, चैट लोग कर रहे हैं मैराथन करते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मैराथन छोटी वाली और साथ में अपनी एनसीईआरटी खुद पेन से फटाफट सॉल्व करते हुए चले जा रहे हैं। मैराथन देखो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, मैराथन ओनली फॉर कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए। क्वेश्चंस अगर तुम यहां से लगाओगे कोई इसका फायदा नहीं निकलेगा, कोई इसका जो होता है आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस आपको अपने आप लगाने, जो नहीं हो रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट फिर से देखो, फिर उस क्वेश्चंस को लगाओ। क्वेश्चन अपने आप करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी करना है तुम्हें। एनसीईआरटी मेन बुक है, एनसीईआरटी से ही मेन पेपर बनेगा। एनसीईआरटी पे ध्यान देंगे चैट बच्चे और एनसीईआरटी पे ध्यान देंगे। आए सर ये क्या हुआ, एनसीईआरटी दो जगह कैसे आ गए, एनसीईआरटी प्लस में एनसीईआरटी क्या सर, कोई समझा? हाँ सर, अगर समझ गए तो बताओ इन जो होता है कमेंट सेक्शन। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, क्या चीज सर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसे नहीं स्किप कर सकते। कौन बच्चे? स्टैंडर्ड वाले, अभी बताता हूं। और 2 से 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब भैया सबसे पहले जान लो बेसिक वालों क्या करने का है, स्टैंडर्ड वालों क्या करने का है। भैया बेसिक वाले एनसीईआरटी करेंगे, 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर टारगेट करेंगे अगले 3 दिन के अंदर। एनसीईआरटी करना ही करना है। मैराथन्स देखो, जहां कुछ भी देखो, मैराथन छोटी वाली देखना। एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने हाथों से निकाल देना विद एग्जांपल। अब यहां पे मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, स्टैंडर्ड वालों को भी एनसीईआरटी करना है, एग्जांपल करना है और साथ साथ में 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर करना है। एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड। अब भैया मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा आसान कर देता हूं। बेसिक के लिए भी एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम में आएंगे। कब? कल आएंगे। तो भैया अभी कभी लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अगर इस वीडियो पे सपोर्ट बेहतर रहा तो कल मैं आपके लिए क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। एनसीईआरटी के भैया मेरे खुद के टीचर ने, जो कि जिनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, पीजीटी मैथमेटिक्स है, उन्होंने मेरे को ये क्वेश्चंस बताए हैं। एनसीईआरटी से सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिक वालों के लिए एक तरीके से पेपर लीक हो जाएगा एनसीईआरटी का, और जो होता है स्टैंडर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी का बोझ कम हो जाएगा। एनसीईआरटी से सिर्फ वही क्वेश्चंस लगा लेने हैं, ठीक है। तो ये कल आएगा आपका, इसलिए सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए। अब भैया टाइम टेबल क्या रहने वाला है, सब ये 3 दिन है हमारे पास में। एनसीईआरटी प्लस में एग्जाम्पलर डे 1 डे 2 पे टारगेट कर लेना, रगड़ मारो इसको 2 दिन पे। सिर्फ रिवीजन करना है भैया, इसको सर होता है, ऐसा नहीं करना है कि हाँ सर आइटम लाइन बाय लाइन लेके बैठ गए ना, इसका सिर्फ रिवीजन करने का है, ठीक है। डे 1 डे 2 पे सर पूरी एनसीईआरटी तो नहीं हो पाई, कहीं तो रहा ना, कल मैं जो होता डाल दूंगा ना एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिक वाले फुल एनसीईआरटी करने का कोशिश करेंगे, स्टैंडर्ड वाले एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक वाले जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उस पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्लस में एग्जाम्पलर स्टैंडर्ड वाले भैया एनसीईआरटी तुम्हारी हो गई होगी तो भैया एग्जाम्पलर पे ज्यादा फोकस करो। और डे नंबर 3 जो एग्जाम से एक दिन पहले होगा उसमें बेसिक वाले हो चाहे स्टैंडर्ड वाले हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट जो 100/100 दिलाता है मैं तुम बच्चों को।
कोई सब्जेक्ट नहीं होता जो तुम्हें 100/100 दिला रहा हो, लेकिन मैथमेटिक्स में तुम्हारे पास फुल 2 चांस होता है कि तुम 100/100 ले रहे हो। तो प्लीज जाओ मैथमेटिक्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। और जो होता है तुम्हें मैराथन्स कोई लंबी लंबी नहीं देखनी, छोटी छोटी मैराथन्स देखनी। कल मैं तुम्हारे लिए एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूला शीट वगैरह भी आपके लिए आती रहेगी। तो मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है भाई। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें यार, अपने एक नालायक दोस्त के साथ भेज दे इसको। जो होता है अब जो नालायक दोस्त आएगा वो कहेगा सर हमारी क्यों बेइज्जती मार रहा हूं, नहीं मार रहा हूं भाई, ठीक है। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी वीडियो। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।